आजकल कई यूट्यूब पर एक बिल्कुल गलत दिशा और दर्शन दिया जा रहा है और उसमें कुछ महापुरुषों का नाम लेकर और एक भगवान का नाम लेकर, भगवान श्री राम को मत मानो, भगवान श्री कृष्ण को मत मानो, हिंदू देवी देवताओं को मत मानो, ब्रह्मा विष्णु महेश को मत मानो, गणेश जी को मत मानो और 9 देवियों को मत मानो, यह सब ढोंग है। और इसके साथ में हमारे जो पिंडदान, हमारे जो श्राद्ध, इस सब को भी खंडन किया जा रहा है। यह जिन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है वो सभ्यता संस्कृति से बहुत दूर जा रहे हैं। कहना तो उनको ये चाहिए कि बीड़ी, सिगरेट, शराब, मद्यपान, चुर्री, गुटखा, चुर्री, खैनी, फैनी, ड्रग्स वगैरह छोड़ें, गंदी आदतें छोड़ें। परंतु हमारे देवी देवताओं के खिलाफ एक वातावरण बनाया जा रहा है। पता नहीं क्यों हम लोगों को नास्तिक किया जा रहा है। उसका क्या हुआ, हम संस्कारों से दूर हो गए और संस्कारों से इतना दूर हो गए कि हमारे जिले अलवर में, लक्ष्मणगढ़ में एक ओम प्रकाश जाटव जवान लड़के ने, पिताजी ने शराब के पैसे नहीं दिए तो माँ बाप को कुल्हाड़ी से काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये जब संस्कारहीन होंगे तो ये सब आएगा। हमारे नेताओं को और महापुरुषों का नाम लेकर के कहना तो ये चाहिए कि हम लोग अपनी गंदी आदतों को छोड़ें। हमारा पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग 70% कमाई में से 70% से ज़्यादा पैसा शराब पर, बीड़ी पर, सिगरेट पर, चोरी पर, गुटखा पर और अब तो ड्रग्स पर खर्च करता है। मैंने इस संबंध में श्रीमती मायावती, जो बसपा के नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और एक श्री चंद्रशेखर जी रावण, अपने आप को रावण कहते हैं। रावण हमारे यहाँ किसी ने नाम नहीं रखा, लेकिन उनको शोभा देता है, रखें, नाम मर्जी जो रखें। इनको मैंने 2 पत्र भी लिखे। पत्र का उत्तर तो नहीं आया, मुझे आश्चर्य है। मैंने इनको कहा कि आपको भी बाकी सब राजनीतिक पार्टियों की तरह सिर्फ वोट चाहिए हमारे समाज के, दलित समाज के, पिछड़ा के, अति पिछड़ा वर्ग के, ओबीसी वर्ग के। आप इन आदतों को छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? समाज में कुछ सुधार हो, इस सुधार के लिए हम लोग काम करें। एक बात तो ये। दूसरा, हम अपने परंपराओं को, अपने श्रद्धाओं को छोड़ देंगे तो हमारे में आ जाएगा असभ्यता और असभ्यतापूर्ण। एक जगह ये भी यूट्यूब पे आया, भगवान श्री राम ने क्या किया, माता सीता को छोड़ दिया। इतिहास में कहीं भी नहीं है कि माता सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से कोई शिकायत थी। जैसे माननीय श्रद्धेय मोदी जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने पत्नी यशोदा बहन को छोड़ दिया। तो क्या यशोदा बहन शिकायत करने गई? जब यशोदा बहन को शिकायत नहीं है, माता सीता को मर्यादा पुरुषोत्तम राम से शिकायत नहीं है, तो तेली का तेल जले और मसाले को दर्द। ऐसा क्यों हो रहा है? जब उनको पतिव्रता स्त्री मान करके उन्होंने अपनी सेवा की भगवान श्री राम की, अब उनको वनवास दिया तो चूंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक धोबी की छींटाकशी पर और उन्होंने कदम उठाया और बाद में खुद ने भी सरयू में, जल प्रवाह में समा गए। ऐसे आदर्श पुरुष, ऐसे महापुरुष हमारे प्रेरणा के केंद्र, हमारे श्रद्धा केंद्र भगवान श्री राम के जीवन से भी कमियां निकालना है। और कहते हैं उन्होंने महिलाओं को परेशान किया, और एक महापुरुष है जिन्होंने महिलाओं को अधिकार दिया। बहुत सारे संगठन, बहुत पवित्र संगठन, आर्य समाज सहित और चारवाक सहित, वामपंथियों सहित, इन सब ने कितने प्रयास किया, परंतु भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हमारी व्यवस्थाएं, हमारी कथाएं, हमारी परंपराएं खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं प्रेरणा लेते हम लोग गुरु रैदास से, जिन्होंने गंगा तट पर बैठकर सभी जातियों के, स्वर्ण जातियों लोगों सहित सबको अपने चरणों में और बैठाया। और इतना ही नहीं हुआ,
मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती वो है जिसमें चमड़े को धोया जाता है, ये उन्होंने कहा। सबसे बड़ी बात यह है, उनके बहुत सारे भक्त ब्राह्मण भी बने, वैश्य भी बने, क्षत्रिय भी बने, और उनके भक्त, सबसे बड़ी भक्त मीराबाई, जिसकी कथाएं, जिसके दोहे प्रसिद्ध हैं। मेड़ता की राठौड़ परिवार की बेटी राणा परिवार उदयपुर में ब्याही, वो भी उनके भक्त बने। यह भी एक इतिहास की बात है। तो हम क्यों नहीं प्रेरणा लेते पिछड़े, अति पिछड़े लोग गुरु रैदास से, जिन्होंने भगवान श्री राम को माना, भगवान श्री कृष्ण को माना। उन्होंने खंडन नहीं किया इनका। ठीक है, गलत परंपरा उसको तोड़ो, लेकिन उन्होंने भगवान श्री राम के कृष्ण के प्रति, चाहे कबीरदास जी ने, चाहे दादू ने, और चाहे हमारे संत कबीर, दादू, रहीम, रसखान, गुरु रैदास सैद, सबने राम और कृष्ण को अपना आदर्श माना। ऐसी परंपराएं हम लोग पैदा करें, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग में, सब में, तो हमारा भला होगा। इसी भले के साथ हम लोग जिएं तो पूरा देश और दुनिया सनातन धर्मी होकर, हिंदू धर्मी होकर सुख पाएगा। इसी में सुख है और इसी में ही सारा हमारी श्रद्धाएं और परंपराएं हैं। यह मानकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।